हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैंने आज ये एसबीआई क्लर्क मेंस का लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था टेक्स्ट बुक पे। एंड जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी टेक्स्ट बुक से उतना अच्छा तो नहीं गया। देख ही सकते हो मेरी एक्यूरेसी कितनी खराब गई है। मतलब मेरे भी छक्के उड़ गए हैं देख के कि ये मैंने क्या ही करा है। आधे तो इसमें पक्का जीए में से गलत होंगे, आधे इसमें मुझे। मैं वैसे तो अब आती हूँ, सेक्शन वाइज आती हूँ। तो मेरा स्कोर आया इसमें 60.75। 90 मैंने अटेम्प्ट्स करे थे एंड सबसे गंदी मेरी एक्यूरेसी गई है मेंस में। अब तक की सबसे गंदी एक्यूरेसी गई है मेरी। तो अगर मैं बात करूँ जीए में, तो जीए में हाँ मैंने अटेम्प्ट करे हैं, बट कुछ मैंने गेस वर्क भी मारा था। इस बार मेरे को देखना था कि मेरा गेस वर्क कितना ठीक जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत गेस वर्क मारा था। मेरे को पता है मेरी एक्यूरेसी गलत गई होगी, तो वो इंग्लिश या रीजनिंग में गलत गई होगी, और वो भी मैं बताती हूँ क्यों। तो जीए मुझे ठीक लगी। जीए में कुछ कुछ करा हुआ भी था, कुछ कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ज्यादा थे। सिंगल वाले क्वेश्चन में कम थे, वन लाइनर्स कम थे, जैसे गाइडली में होते हैं ना, वैसे कम थे। बट वही है, जीए में जीए तो कंसिडर करना ना करना एक ही बराबर है। तो मुझे पता नहीं, आप लोग बता भी रहे थे कि मुझे इसमें सेक्शन वाइज नहीं पता कि कैसे पता चलेगा। मे बी जब रिजल्ट आ जाएगा तभी पता चलेगा, बट सेक्शन वाइज मुझे नहीं पता। एंड इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश ठीक थी, डुएबल थी, पैसेज डुएबल थे। अब मुझे मार्क्स पता चलेगा तो पता चलेगा कि मेरे इसमें कहाँ कहाँ कितनी एक्यूरेसी खराब हुई है। एंड थोड़ी बहुत एक्यूरेसी इसमें भी खराब होनी ही होनी है इंग्लिश में, बिल्कुल ठीक तो नहीं रहती है। तो इंग्लिश में अराउंड मैंने 29 अटेम्प्ट करे थे, जितना मेरे को याद है 29-30 कुछ ऐसे ही करे थे। एंड क्वांट में मैंने अटेम्प्ट करे थे 20। क्वांट में भी ठीक था, हो सकती है दो तीन क्वेश्चन की एक्यूरेसी डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में खराब हो सकती है। इसमें मैंने डीआई वो एक लास्ट वाली थी, वो सबसे इजी डीआई थी। एंड वो एक्स वाई कुछ वेरिएबल वाली भी थी, वो वाली भी इजी थी। एंड अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी इसमें इजी थे। एंड इसमें एक अलजेब्रा का क्वेश्चन भी इजी था, और एक अलजेब्रा का क्वेश्चन बहुत लेंदी था, जिसमें रॉन्ग करके भी हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स में इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी थी, वो मैंने छोड़ दिया था। और इसमें जो सिमुलेशन के क्वेश्चन थे वो भी इजी थे। तो मेरे से इतने ही अटेम्प्ट हो पाए इसमें। एंड फिर अगर मैं रीजनिंग में बात करूँ, तो यार रीजनिंग में मुझे रीजनिंग अच्छी नहीं लगी, टेक्स्ट बुक की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्वेश्चन करने वाले बहुत कम थे, मतलब जिस अकॉर्डिंग ये लोग सेक्शनल्स एंड अपनी रीजनिंग, मुझे रीजनिंग ना सच में टेक्स्ट बुक की बहुत अच्छी लगा करती थी। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में एज अ बिगनर थी ना, तो मैं स्टार्टिंग में बहुत सारे सेक्शंस दिया करती थी इसमें टेक्स्ट बुक में। तो उनके मतलब मुझे लेवल लगते थे पजल्स के, जैसे रियल एग्जाम लेवल है, जैसे बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगता था कि बहुत ऊपर है, और ऐसे भी नहीं लगता था कि बहुत नीचे है। तो मतलब मुझे अच्छा लगता था। बट अब मैंने जब इसका मेंस का लाइव दिया, मुझे रीजनिंग बहुत बेकार लगी। सच में मुझे लग ही रहा है कि मेरी एक्यूरेसी उसमें ही खराब गई होगी, क्योंकि इसमें सारा तो वो भरा हुआ था क्रिटिकल रीजनिंग बिल्कुल ही। एंड मेरी उसमें जा सकती है नेगेटिव मार्किंग क्रिटिकल रीजनिंग में भी। एक वो वाला था क्वेश्चन हमारे पास, इनइक्वालिटी का कोडेड था, उसमें भी फॉल्स वाला दे रखा था, वो मैंने देख लिया था। और उसमें जो दूसरा था कोडेड ब्लड रिलेशन था, वो भी चलो ब्लड रिलेशन ही आई गेस था, वो भी ठीक था। एक मैंने पजल ईयर वाली स्टार्ट भी करी थी, जिसमें मैं एक्सपीरियंस बताना था, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, मैंने उससे छोड़ दिया था, बिकॉज उसमें बाकी क्वेश्चंस भी ना मैं अच्छे से कर पाती। एंड इनइक्वालिटी हो गया, और एक में तो बस यही सब था। अटेम्प्ट करने वाला कुछ ज्यादा नहीं था। डेटा सफिशिएंसी इसकी बहुत बेकार थी, तीन तीन स्टेटमेंट वाली थी, जिसमें से मैंने दो अटेम्प्ट करे हैं। और इनमें एक्यूरेसी खराब होने की बहुत ज्यादा चांसेस रहती है डेटा सफिशिएंसी में भी। तो जो रीजनिंग मेरी बहुत स्ट्रांग है ना, उसी रीजनिंग में मुझे आज लग रहा है कि एक्यूरेसी बहुत खराब होने वाली है। बिकॉज मुझे उस अकॉर्डिंग लगा नहीं, सच बताऊं तो कुछ तो मतलब ऐसे पजल्स आते हैं क्लर्क में जो बड़े आराम से बन जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी भी तरीके की आती है, मतलब, और सारा क्रिटिकल रीजनिंग भी नहीं आता। मैं मतलब डिफर करता है, बट मुझे इस वाले मतलब सुनती थी ना मैं कि टेक्स्ट बुक का भी लेवल बहुत अच्छा है मतलब। बट मे भी पेड का अच्छा हो, मुझे ये वाला तो ठीक ठीक लगा। तो उसी अकॉर्डिंग ही मेरा रिजल्ट आया, मेरी एक्यूरेसी बहुत खराब गई है। बाकी हाँ, सेक्शन वाइज पता चलेगा आपकी क्या में किसी में क्या क्या है। एंड आप जिन्होंने ये वाला दिया है टेक्स्ट बुक पे लाइव, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे पता है मेरे स्कोर इसमें बहुत बेकार सा ही आया है। बट यार जिसने भी करा है अटेम्प्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका कैसा स्कोर आया है।
एंड मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूँ, मैंने टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाया है, जिसमें आप ऐड हो सकते हो एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी एंड आप उसको जॉइन कर लेना, जिसमें आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो। वो पब्लिक ग्रुप रखा है हमने, जिससे हम जो भी आपको डाउट्स हैं, मैं आपको ईज़िली बता सकूँ एंड जो मतलब ईज़िली कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ पे। जिसमें कमेंट सेक्शन में मुझे इतना अच्छे से अगर मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो आप लोग मुझसे वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, तो आप उसको जॉइन कर लेना।